अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेथ क्रॉस के डेथ क्रॉस क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इसको समझने से पहले आपने करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे सर्च में आके लिखना है BTC USD, यूएस डॉलर का चार्ट, और आपने ये बिट स्टैम्प वाला चार्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो बिटकॉइन का डेटा है, जो बिटकॉइन की हिस्ट्री है वो सारी होती है शुरू से लेकर जब बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था उस वक्त से, मतलब काफ़ी पुराना डेटा बीटीसी का पिछले 10 सालों का। इस बिट स्टैम्प के ऊपर यूएस डॉलर, अगर आप बीटीसी चार्ट सेलेक्ट करेंगे यूएस डॉलर करके तो बिट स्टैम्प आपने सेलेक्ट करना, इस पर सारी जो बिटकॉइन का डेटा है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंट जो एक्सचेंज होती है उन पे आपको ये पूरा 10 साल तक का डेटा नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें पुराने डेटा की नीड होती है इस डेथ क्रॉस को देखने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए। तो इसलिए हम ये वाला चार्ट सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि 1 डे का चार्ट फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ आना है इंडिकेटर्स में और यहाँ पे आपने लिखना है MA मतलब मूविंग एवरेज। डेथ क्रॉस को देखने के लिए हम 2 बार मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आकर आप जब सेलेक्ट करेंगे मूविंग एवरेज को 2 बार सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग्स में आना है, इनपुट में आना है और यहाँ पे इसकी लेंथ को कर देना है 50। ठीक है, और कलर आप इसका कोई भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे वाइट कर देंगे और यहाँ से आप इसे थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसकी दूसरे मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाना है, लेंथ उसकी कर देनी है हमने 200। ठीक है, और स्टाइल में आकर इसे हम रेड कर देते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक मूविंग एवरेज यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेथ क्रॉस को देखने के लिए हम 2 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, और इन दोनों को हमें बिटकॉइन के ऊपर देखना होता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे डेथ क्रॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। डेथ क्रॉस जब मोस्टली देखा जाता है बीटीसी के अंदर, जब वो क्रॉस ओवर होता है, इसके अंदर होता क्या है कि जो 200 मूविंग एवरेज है वो 50 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर देती है, यानी कि जो 200 मूविंग एवरेज है ऊपर आ जाता है और 50 डेली मूविंग एवरेज नीचे आ जाता है। इसे हम कहते हैं डेथ क्रॉस। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज ऊपर और 50 डेली मूविंग एवरेज नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे ये जो चार्ट मैंने सेलेक्ट किया है ना, BTC USD का बिट सिस्टम पे, अब यहाँ पे आप देखें इसको सारी यहाँ पे हिस्ट्री हमें दिखाई दे रही है। पुराने पुराने सारे हमारे पास जितने भी डेथ क्रॉस हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है ना, अब हम देखते हैं सबसे फर्स्ट डेथ क्रॉस बीटीसी में कब हुआ। यहाँ पे जो फर्स्ट डेथ क्रॉस हुआ वो हुआ हमारे पास 9 अप्रैल 2014 के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम इसे देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेथ क्रॉस हुआ। तो यहाँ पे इसके बाद होता क्या है, डेथ क्रॉस जब होता है तो कहते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ये हैं कि भाई मार्केट यहाँ से गिर जाती है जब भी डेथ क्रॉस होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही चीज़ें अब क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखें, जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है ना, ये जो मूविंग एवरेज है, पहले इन्हें समझिए। जो मूविंग एवरेज है, ये जैसे मैंने 50 डेली मूविंग एवरेज सेलेक्ट किया है तो मुझे पिछली 50 कैंडल्स का डेटा बता रही है कि भाई पिछली जो हमारी 50 कैंडल्स हैं उनका एवरेज प्राइस क्या रहा है, वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और जो 200 है वो भी हमें यही बता रही है। अब यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे डेथ क्रॉस बना, अब ये जो आपको बता रही है प्रीवियस जो प्राइस में मूवमेंट हुई है उसको कैलकुलेट करके बता रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस तो हमारा यहाँ से गिरना शुरू हुआ है कंटिन्यू, जब यहाँ तक आके वो गिर चुका है तब हमें यहाँ पे डेथ क्रॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो मिथ है सबसे पहले कि आपको जब डेथ क्रॉस चार्ट में दिखाई दे तो आपने फ़ौरन देखना है कि प्रीवियस जो चार्ट है वो प्रीवियस जो प्राइस एक्शन गुजरा है उसमें क्या मूवमेंट हुई है प्राइस की, सबसे पहले आपने ये देखना है। और दूसरी चीज़ इसमें आपने ये देखनी होती है, कभी भी डेथ क्रॉस पे आपने या गोल्डन क्रॉस देखने पे आपने ट्रेड नहीं लेनी होती। ठीक है ना, यहाँ पे चीज़ें ये आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करें, लेकिन आप इससे कभी भी गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस को देखते हुए ट्रेड ना लें। ठीक है, इसका एनालिसिस करें और देखें यहाँ पे हुआ क्या है, मिथ क्या बनी हुई है। तो यहाँ पे जैसे डेथ क्रॉस दिखाई देता है तो लोग शॉर्ट खोल लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना आपने। ठीक है, मार्केट उसके बाद ये देखें आप, प्रीवियस मार्केट यहाँ से तो पंप हो गई, अगर आप देखें यार ट्रेंड तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड हो गया, तो इसलिए इसके ऊपर कभी आपने ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, आप एनालिसिस देखें मार्केट के ऊपर, आप देखें डेली मूविंग एवरेजेस को देखें, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड क्रॉस ओवर देखने को मिला। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पंप कर गई और यहाँ सेकंड क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट काफ़ी नीचे तक गई। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें कोई भी सिचुएशन दिखाई दे सकती है।
अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद आप देखें क्रॉस ओवर तो हो गया डेथ क्रॉस, लेकिन मार्केट यहाँ से पंप कर गई, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि प्रीवियस प्राइस एक्शन क्या गुजरा है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। यहाँ पे हमारे पास थर्ड डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे पास फोर्थ डेथ क्रॉस कब हुआ। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ डेथ क्रॉस हुआ 30 मार्च 2018 में। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस जोन पे। यहाँ पे अगर मैं डेट देखूँ, यहाँ हमें क्रॉस ओवर बताया, उसके बाद मार्केट थोड़ी गिरी, उसके बाद मार्केट पंप कर गई, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ डेथ क्रॉस दिखाई दिया है, प्रीवियस जो आप देखें ना प्राइस, वो जो कंटिन्यू गिरा, उसके बाद मूविंग एवरेजेस ने कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे बताया। ये हमारे पास फोर्थ टाइम यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, जो काफ़ी यहाँ पे लंबा चला। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा फिफ्थ यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद इस लेवल पे डेथ क्रॉस हुआ, लेकिन मार्केट आप देखें तो यहाँ से पंप कर गई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद मार्केट वापसी गिर गई, यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, इस जगह पे हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला, उसके बाद मार्केट थोड़ी पंप हुई और उसके बाद मार्केट गिर गई। यहाँ पे हमें डेथ क्रॉस ने आगाही दी, भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो यहाँ वाकई गिरी। बट कॉन्सेप्ट हमें ये नहीं रखना है कि डेथ क्रॉस बना है तो मार्केट गिरेगी। इसलिए मैं आपको सारे डेथ क्रॉस दिखा रहा हूँ कि भाई कभी मार्केट गिरती है तो आप डेथ क्रॉस देख के शॉर्ट नहीं लें, कभी कभी मार्केट मतलब पंप भी कर जाती है, क्योंकि मूविंग एवरेज है, लैगिंग इंडिकेटर है, ये हमें जो प्रीवियस प्राइस गुजरा है उसको देखते हुए हमें एवरेज बता रहे हैं। ये हमें फ्यूचर के बारे में नहीं बता रहे, हमें प्रीवियस प्राइस के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ हमारा सिक्स डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद इस जोन पर डेथ क्रॉस हुआ, लेकिन आप देखें मार्केट पंप कर गई। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरी, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पंप कर गई। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम देखें तो 7 डेथ क्रॉस हमारा यहाँ पे हुआ, इस लेवल पे, यहाँ पे इस कैंडल पे। तो उसके बाद मार्केट देखें थोड़ी गिरी, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी साइड वेव चली, गिरी, और वापस से मार्केट में अप ट्रेंड आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 8 डेथ क्रॉस देखने को मिला, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमें एक अगेन से यहाँ पे डेथ क्रॉस खत्म होता दिखाई दिया। अब हमें इसका अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कभी भी डेथ क्रॉस देख के शॉर्ट ट्रेड नहीं लेनी है। आपने ये नहीं सोचना मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें प्रीवियस डेटा बता रही है कि भाई शुरू मार्केट गिरती चली जा रही है, उसके बाद आपको क्रॉस ओवर दिखता है तो आप कहते हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि बिटकॉइन के अंदर अब तक 8 डेथ क्रॉस हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट पंप भी हुई है डेथ क्रॉस होने के बाद, और बहुत समय मार्केट मजीद गिरी भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर समझाने का मकसद ये कि कभी भी डेथ क्रॉस आपको देखने को मिले तो आपने ये सोच के कभी ट्रेड नहीं लेनी कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, ठीक है ना। डेथ क्रॉस को, गोल्डन क्रॉस को आप अपनी टेक्निकल्स के हद तक देखें, लेकिन इनको देखते हुए ट्रेड ना लें। हाँ, एनालिसिस के तौर पर ज़रूर लें, ये काम भी आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से आप देखें कैसी रेजिस्टेंस प्राइस को मिली। इसी तरीके से मूविंग एवरेज अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देते हैं। यहाँ पे आप देखें जैसा कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखना है, लेकिन डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस देख के कभी भी बेयरिश बुलिश नहीं होना। आपने और डिफरेंट चीज़ों को भी देखना है, सिर्फ इन 2 चीज़ों पर रिलाई नहीं करना। कॉन्सेप्ट मतलब जो इसका बेसिकली जो मिथ बना हुआ है मार्केट में, लोग क्या कहते हैं जब डेथ क्रॉस होता है तो वो फॉरेन शॉर्ट खोल लेते हैं, ऐसे नहीं करना। आपने डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस को ट्रेड के ऊपर अप्लाई करके कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। हाँ, आप एनालिसिस की हद तक देखें, ये आपको काम आएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझाने का ये, कभी भी इस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड नहीं लेनी कि डेथ क्रॉस हो रहा है शॉर्ट कर लूँ, गोल्डन क्रॉस हो रहा है लॉन्ग कर लूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज होते हैं ये आपको पास्ट डेटा के बारे में, मूविंग एवरेज प्राइस बता रहे होते हैं पास्ट डेटा का जो गुजर चुका होता है, फ्यूचर नहीं बता रहे होते, ठीक है। तो ये सिंपली इसका कॉन्सेप्ट था डेथ क्रॉस का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और हमने ये भी देखा कि बिटकॉइन के अंदर अभी तक 8 डेथ क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और हमारे आज का टॉपिक डेथ क्रॉस आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में गोल्डन क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।